नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बीएचयू बीपीए का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ रहा है, आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट रहेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसका पता हमने फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट जाके लगाया है, तो एक बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही में जो प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा, आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं 1 से 2 दिनों के अंदर ही, क्योंकि आपका 1 से 2 दिनों के बाद ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो आपने एडमिट कार्ड थ्योरी टेस्ट टाइम दिया था वो रिक्वायरमेंट होगा, और अभी जो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम एडमिट कार्ड आप जो डाउनलोड करेंगे वो, तो आपको दोनों एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब कई लोगों के पास थ्योरी वाला एडमिट कार्ड नहीं होगा, खो गया होगा या जो भी होगा, लेकिन इस थ्योरी वाले एडमिट कार्ड को आप अभी भी सीयूटी समर्थ के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाएंगे तो आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। एप्लीकेशन नंबर भी भूल गए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप जब ये प्रैक्टिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे बीएचयू ऑनलाइन के वेबसाइट से, तो वहां पर आपका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है, जो कि आप सीयूटी समर्थ के वेबसाइट पे जाके आप वहां उस एनटीए एप्लीकेशन नंबर की हेल्प से अपना जो थ्योरी के टाइम एडमिट कार्ड था उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप समझिए कि दोनों जो है वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। दूसरा क्या है कि जो भी आपका एकेडमिक का डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाना है, साथ में एक उसका फोटो कॉपी भी लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भी लेके चले जाइएगा, जो आपके टीसी और सीसी होंगे उसको भी लेके चले जाइएगा। एकेडमिक डॉक्यूमेंट मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, और अगर आप 12th संगीत से नहीं किए हैं, म्यूजिक आपका नहीं है, तो आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और इस स्टेज तक आप पहुंचे हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन सा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कितने साल का वहां पे लग रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 12th से नहीं है तो आपको अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अगर मेडिकल कैटेगरी से कुछ अप्लाई किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। अच्छा, साथ में ये जो डॉक्यूमेंट होंगे ना, वो काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम ही अब चेक किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। और ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा ना, ये प्रैक्टिकल टेस्ट वाले दिन ही लिया जाएगा, किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना बहुत ही जरूरी है। 10th, 12th, टीसी, सीसी और डिप्लोमा लेके जाइएगा। अगर आप 12th म्यूजिक से किए हैं और उसके बाद भी आपका डिप्लोमा है तो उसको भी लेके जाइएगा। देखिए, बात क्या है ना कि आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, एक पैनलिस्ट वहां पे बैठे रहेंगे, जितना बढ़िया आपका इंप्रेशन रहेगा। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये होता है, एक साइकोलॉजिकल बात ये कहा जाता है कि इंटरव्यूअर के सामने, पैनलिस्ट के सामने जितना बढ़िया आपका इंप्रेशन रहा हर एक चीज में, उतना अच्छा आपको नंबर मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे दो आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है, और वही फोटो जो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सीयूटी का फिल करते समय अप्लाई किया था। तो 2 से 3 आप पासपोर्ट साइज फोटो लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये कोविड का प्रोटोकॉल अभी फॉलो हो रहा है तो मास्क लेके जाइएगा, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेके चले जाइएगा। हर टाइम मास्क मत पहने रखिएगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बात कहा जाता है कि जब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपका और प्रोफेसर के बीच में, तो एक अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ता है। तो ये नहीं कि मास्क लेके चलेगा और हर टाइम मास्क लगाए हुए हैं, इससे बचिएगा। एंट्री टाइम लगेगा, उसके बाद निकाल कर रख लीजिएगा, कोई नहीं कुछ बोलेगा। यहां पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि 6ठे पॉइंट में कहा जा रहा है कि अपना किट लाना है। क्योंकि मैं वहां पे नहीं हूं तो कॉल करके संपर्क किया और उन्होंने बताया कि आप अपना किट में बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है। 6ठे पॉइंट पे किट्स में अगर आपके पास डिजिटल तानपुरा है, अगर आप उसे यूज करते हैं और चाहे तो उसे लेके जा सकते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको लोड नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। एक आपके क्लासमेट्स हैं जो कि वहां पे गई थी और उनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम है 17 को। तो उन्होंने पता किया और जिस तरीके से प्रोफेसर ने उनको वहां पे बताया, उस तरीके से उन्होंने ये रिप्लाई किया है व्हाट्सएप पे। जरा देखिएगा, थोड़ा देख लीजिए, ब्राइटनेस कम है ना, दिखाई दे रहा है ना।
चलिएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है वो किरण जी। तो आप यहां पे देखेंगे कि क्या मैसेज किया है उसने, अपना एक राग सुनाना है, यानी क्या कि आपको एक राग अपना प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको जिस तरीके से वहां पे मैम क्या लिखा गया है कि मैम जैसे गाएंगे वैसे फॉलो करना है, जिस तरीके से प्रोफेसर वहां पे गाएंगे उसी तरीके से आपको वहां पे फॉलो करना है। तो एक तो पहले आप राग सुनाएंगे, दूसरा जिस तरीके से प्रोफेसर वहां पे गाएंगे उनको आप फॉलो करेंगे। ताल का एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साथ ही में जो नॉर्मल थ्योरी है, एक बेसिक थ्योरी है संगीत को लेके, उसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट को आप नोट करिए, राग एक प्रिपेयर कर लीजिएगा, बेसिक ताल का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक संगीत का नॉलेज होना चाहिए, आपका थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, ये राग वगैरह आप खुद से प्रिपेयर करेंगे ही, ताल वगैरह, ये जो बेसिक थ्योरी का है इसके लिए हम बता रहे हैं। देखिए हमारा एप्लीकेशन है शिक्षा प्लेनेट के नाम से, इस पे एक कोर्स चल रहा है जो कि पेड है, लेकिन अभी सीयूटी के लिए जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे पहले से, चूंकि आप लोग जुड़े हुए हैं, तो जब तक एग्जाम चलेगा, चाहे 18 अगस्त तक चले या 20 अगस्त तक चले, तब तक ये जो पेड कोर्स है आप सभी के लिए फ्री हमने कर दिया है। क्योंकि आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो, और 2-3 दिनों में एग्जाम है, तो आपको 1 रुपये भी फी नहीं देना है। आप बस शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इसके अंदर बहुत सारे आपको कोर्स मिलेंगे, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के भी कोर्स चल रहे हैं। आपको वहां पे एक कोर्स मिलेगा संगीत सागर के नाम से, ठीक है। इस कोर्स में आप पे मत करिएगा, बिना पे किए सारे वीडियो 18 से 20 अगस्त तक खुले रहेंगे, जब तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने थ्योरी का काफी बेसिक से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सर ने आपको पढ़ाया है, तो जो भी थ्योरी के बेसिक वीडियो जो हैं वो यहां से आपको बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएंगे, धीरे धीरे बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। आप बेसिक वीडियो शुरुआत से लेकर कुछ वीडियो तक कंप्लीट कर लीजिएगा, तो जो थ्योरी में पूछा जाएगा ना, जो ये थ्योरी में पूछा जा रहा है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। शिक्षा प्लेनेट, संगीत प्लेनेट उसके लिए है, और आपको संगीत प्लेनेट पे ऐप पे जाके कुछ पे नहीं करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। सारी वीडियो और सारे नोट्स उसके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 18-20 अगस्त तक आप एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ पाए हैं कि एक आपको ब्रॉड व्यू मिल गया होगा किस तरीके से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपको नोट कर लीजिएगा। फिर से बोलते रहा हूं, एक राग अपना खुद से राग अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। एक राग आपको सुनाना है, उसके बाद जिस तरीके से प्रोफेसर लोग गाएंगे उनको फॉलो करना है, ताल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और एक संगीत थ्योरी है उसका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे देखते हैं कि ये जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि कई लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है। कई लोग ऐसा कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज किए थे कि उनके साथ क्या हुआ कि जब उन्होंने पहली बार में पोर्टल पे एडमिट कार्ड देखा तो उस समय उनका एडमिट कार्ड शो कर रहा था, बाद में उनका एडमिट कार्ड शो बाद में उनका एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा था। अब यहां पे क्या है कि बीएचयू पोर्टल में कई प्रकार की दिक्कतें हैं, टेक्निकल दिक्कत आ रही है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड शो कर रहा था और आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो सेफ साइड में रहने के बाद जो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट बताया गया है उस डेट पे बीएचयू में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप उपस्थित रहिएगा, सेफ साइड में रहने के लिए। क्योंकि इनके पोर्टल में बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हैं, कई ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो पहले शो कर रहा था तो आपने उसको प्रिंट किया ही होगा या स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, तो उसके साथ आप उपस्थित रहिएगा। चलिएगा, अब हम देखते हैं कि इसको डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ये बीएचयू के वेबसाइट पे चले जाना है, और कैसे जाना आप जानते ही हैं। यहाँ पे गूगल पे जाके बीएचयू ऑनलाइन लिखेंगे तो ये पहला पोर्टल जो खुलेगा bhuonline.in, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको लॉगिन वगैरह करना है, तो ठीक है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ आपका पोर्टल खुलेगा और नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा एग्जाम एडमिट कार्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्यू और डाउनलोड पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है यहाँ से खुल जाएगा।
ये देखिएगा जब एडमिट कार्ड में, तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है फोन में तो कोई बात नहीं, साइबर कैफे पे जाके इसको करेंगे तो वहां पे वो लोग प्रिंट कर देंगे। CTRL प्लस P एंटर करेंगे तो आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका डेट ऑफ एग्जाम लिखा है, टाइमिंग लिखा है, कहाँ पे आपको आना है, वो सारी चीजें आपको लिखी गई है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक फोटो चिपकाना है, तो यहाँ एक फोटो आप चिपकाएंगे और 2 फोटो आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो आपने सारी चीज समझ ली हैं, और अब आप क्लियर, सारी चीजें आपको हो ही गई हैं, तो कुछ नहीं करना है। थ्योरी का प्रिपरेशन आप शिक्षा प्लेनेट ऐप से कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। किस तरीके का प्रैक्टिकल एग्जाम जाता है, कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है, जो भी रिस्पॉन्स होगा आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आके बताइएगा, या इस वीडियो के नीचे भी जरूर से कमेंट करिएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे जाएगा। आपके सर के तरफ से और मेरे तरफ से भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।